अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन अम्मा बाद। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, नमाज के अंदर हाथ कहाँ बांधना चाहिए, इस बारे में तो सही बुखारी की हदीस नंबर 740 है कि दाहिने हाथ को बाईं हाथ की जिरा पर रखा जाए। और जीरा के क्या माने हैं, लुगत के अंदर 568 नंबर सफे पर जाकर के देख लें कि जीरा के माने हैं केहनी से लेकर के और हथेली की बीच की दरमियानी जो बीच की उंगली है बड़ी वाली, वहां से लेकर के और केहनी तक के हिस्से को जीरा कहते हैं। तो दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर इस तरह रखें कि पूरा बीच की उंगली से लेकर केहनी तक हाथ पहुंच जाए। अब उसको आप चाहे सीने पर रखें, चाहे सीने के करीब रखें, बहरहाल किसी तरह से वो नाफ के नीचे नहीं जा सकता, न नाफ के ऊपर जा सकता है। जब भी जाएगा सीने के करीब ही जाएगा। तो इस रिवायत पर अमल करें। बाकी जो लोग कुछ एक रिवायत बयान करते हैं, जो रिवायत अल मुजमल कबीर तबरानी के अंदर जिल्द नंबर 20 सफा नंबर 74 पर है और हदीस नंबर 139 पर है कि इस रिवायत में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते थे और कभी कभार दाईं हाथ को बाईं हाथ पर रखते थे। देखिए, इसकी सनद में खुशैब बिन जहद रावी कज्जाब है। इसकी बिना पर यह रिवायत मौजू है, मनगढ़ंत है। देखिए, मजमुआ अल जवायद जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 102 पर, और इसी तरह से लिसानुल मीजान के अंदर जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 486 पर देख सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि हाथ छोड़कर जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो लोग मौजू मनगढ़ंत रिवायत पर अमल करते हैं, सही रिवायत पर अमल नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।